बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अमेरिका घटिया हरकतों पर उतर आया है। जी हाँ, मैंने कल ही ये जब अपना आखिरी व्लॉग कर रहा था तो उसकी हेडलाइन ही मैंने ये बनाई थी कि आज की रात जो है बड़ा हमला हो सकता है, और यही हुआ। अमेरिका ने बड़ा हमला कर दिया। यानी मेरी वो ख़बर जिसको मैं बयान कर रहा था, उस ख़बर के ऐन मुताबिक मुख्तलिफ़ शहरों में अमेरिका ने ईरान के मुख्तलिफ़ शहरों पर जो है मिज़ाइल दाग दिए। इस मिज़ाइल दागने के से पहले पेट हेग्सेथ ने जो है मीडिया को बताया कि जी हम ईरान पर हमला करने जा रहे हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि इसमें इसराइल नहीं है, अमेरिका अपना जो काम है ख़ुद सर अंजाम दे रहा है। यानी उसे पता था कि ईरान इसराइल में जवाब देगा, इसलिए उसने उसको बचाने के लिए ये बयान दिया कि इसराइल जो है इसमें मुलव्वस नहीं है, लिहाजा उस पर हमला ना किया जाए। ये डायरेक्टली अमेरिका ने हमला किया, और कहाँ से किया है? अरब यानी गल्फ़ ममालिक के मुख्तलिफ अपने फ़ौजी अड्डों से उसने मिज़ाइल दागे हैं। ईरान ने भी इसका भरपूर जवाब दिया है, लेकिन सबसे पहले ये ताज़ा तरीन कि अमेरिका ने कल रात से अब तक जो है ईरान के मुख्तलिफ इलाके जैसे बंदर अब्बास है, मिनाब है, जासिक है, कशम है, सरीक है, इन तमाम इलाकों पर मिज़ाइल दागे हैं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और मवासलाती टावर्स और मुख्तलिफ तनसीबात को निशाना बनाने का कहा है। एक पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री पर भी जो है मिज़ाइल गिरा है। ईरान ने बहुत सारे मिज़ाइल जो हैं उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने नकारा बनाए हैं, और बड़े मिज़ाइल भी जो हैं ईरान का दावा है कि उन्होंने उनको नकारा बनाया है। जंग एक मरतबा फिर जो है, मैंने कल जिस तरह से कहा था, दोबारा भड़क उठी है। आपने हर्मज़ में इस वक्त जो है घमसान की जंग जारी है, और इस जंग में अमेरिका जो है घटिया तरीके के साथ शहरी आबादियों को भी निशाना बना रहा है। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो खलीज अमान के दूसरी तरफ मौजूद जासिक जजीरे के ऊपर बाकायदा गोलाबारी की जा रही है, और ईरान इसका जवाब दे रहा है। ईरान क्या जवाब दे रहा है? ईरान ने किन किन इलाकों में और किन किन फ़ौजी अड्डों पर जो है अटैक किया है, इसकी मैं तफसीलात अलग से बताऊँगा। लेकिन ये बात जहन में रखिए कि मैं आपसे कहता रहता हूँ कि ये जंग बंद होने वाली नहीं है। ईरान इसका भरपूर जवाब देगा। जो उसकी शहरी आबादी, उसकी फ़ौजी तनसीबात, उसकी पेट्रोकेमिकल्स की जो हैं तनसीबात, उन पर हमला किया जा रहा है। और हो सकता है कि आज किसी न्यूक्लियर साइट पर भी हमला हो जाए। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम बावर 373 जो है उसको पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया गया है। पासदारान इनकलाब ने कहा है कि उन्होंने कुछ मिज़ाइल्स को फ़ज़ा में ही तबाह करने का जो है वो तबाह किया है, और पूरी तरह से पासदारान इनकलाब अपने वतन के दिफा के लिए मौजूद हैं। अमेरिका हमलावर है, ईरान अपने मुल्क का दिफा कर रहा है। ये बात जहन में रखा कीजिए। ये जंग अमेरिका की मुसल्लत की हुई है, जिसके बायस इस वक्त पासदारान इनकलाब ने आपने हर्मज़ को 100% जहाज़रानी के लिए बंद कर दिया है। पासदारानी इनकलाब ने अपने बयान में कहा है कि किसी किस्म के ऑयल या तजारती वेसल जो हैं, ट्रेड वेसल्स जो हैं, उनको आपने हरमज़ से नहीं गुजरने दिया जाएगा। कंप्लीट जो है नाकाबंदी है, यानी मुकम्मल नाकाबंदी कर दी गई है, और अब कोई भी जहाज़ गुजरा तो वो अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। गो सेंटकॉम ने यह कहा है कि आबरे हरमज़ में जहाज़रानी जारी है, लेकिन जो नक्शा सामने आया है उसमें दोनों तरफ जहाज़ रुक गए हैं। जारी थे, ईरान जाने दे रहा था उन ममालिक के जो कि वो समझता था कि वो इस जंग में मुलव्वस नहीं है, उनकी ट्रेड हो रही थी। अमेरिका के कल रात से आज तक होने वाले हमलों के बाद एक मरतबा फिर आपने हरमज़ जो है बंद हो गई है। एक मरतबा फिर महंगाई और पेट्रोल की कीमतें जो है वो बुलंद सतह पर जा सकती हैं। दुनिया एक दफ़ा फिर जो है अफरा तफरी की तरफ चली गई है, और इसमें पेट हेग्सेथ जो हैं वो सीना ठोक कर बता रहे हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर ये सारे हमले कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी ताकत हैं। ये सारे वो बयानात हैं जो 28 फरवरी से पहले भी ये देते रहे हैं। फिर 28 फरवरी को 40 रोज़ा जंग हुई, जिसमें बमुश्किल अमेरिका ने अपनी साख जो है बचाने की कोशिश की, लेकिन बचा कुछ नहीं उसके पास। अब उसने दोबारा जंग को छेड़ा है। ईरान आज इसका जवाब कैसे देगा? ईरान जवाब दे रहा है, मैंने आपसे कहा मैं अगला व्लॉग उस पर कर रहा हूँ, लेकिन ये जो हमले हुए हैं इसका जवाब, भरपूर जवाब जो है अभी ईरान को देना है। ईरान ने अभी पूरी तरह से जवाब जो है नहीं दिया है, और उसको ये जवाब जब वो देगा
تو اس کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ امریکہ کیسے دم دبا کر بھاگتا ہے، اور یاد رکھیے وہ اسرائیل کو بھی جواب دے گا۔ ایک طرف آپ نے ہرمز بند ہے، دوسری طرف حوثیز جو ہیں انہوں نے باب المندب بھی جو ہے اس کو بھی بند کر دیا ہے۔ تو یوں دنیا کی تجارت ایک مرتبہ رکے گی، جنگ جو ہے وہ مزید شدت اختیار کرے گی، مختلف علاقوں میں پھیلے گی، جو گلف کی اسٹیٹس امریکہ کی مدد کر رہی ہیں ان پر حملہ کیا جائے گا۔ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ متحدہ عرب امارات اگر اس میں استعمال ہو گیا تو متحدہ عرب امارات واپس اس طرح سے کبھی بچ نہیں پائے گا جس طرح سے وہ 28 فروری سے پہلے تھا۔ ایران نے اس متحدہ عرب امارات کی تمام تنصیبات کی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نقشے بنا رکھے ہیں اور کراسنگ کر رکھی ہے، یہ ان کے ٹارگٹ نمبر 1 ہوں گے۔ امریکہ نے جو حملہ کیا ہے اس میں نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ کشم میں، جاسک میں، یہ وہ تمام جزیرے ہیں جہاں پہ آئل کی تنصیبات ہیں۔ جاسک میں نے آپ کو بتایا کہ عمان کے سامنے ہے۔ سریک کے علاقے میں کل بھی کیا گیا تھے، میزائل مارے گئے تھے۔ آج بھی کچھ جو ہے تنصیبات پر جو پاسداران انقلاب کی عسکری تنصیبات تھی ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مناب میں ایک میزائل فیکٹری کو بھی نشانہ بنانے کا سینٹ کام نے دعویٰ کیا ہے، اور ایک میں نے آپ کو بتایا کہ پیٹرو کیمیکل جو ہے بندر عباس کے قریب پیٹرو کیمیکل کی فیکٹری کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ جنگ شدت اختیار کر گئی ہے۔ امریکہ نے حملہ کر کے اور اسرائیل کو کہا ہے کہ وہ اس میں شامل نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب جواب جو ہے امریکہ کو بھرپور طریقے سے ملے گا۔ گلف کی وہ تمام سٹیٹس جو امریکی اڈے رکھتی ہیں، جو امریکی ایئر بیسز رکھتی ہیں، امریکی عسکری مواصلاتی سسٹم رکھتی ہیں، ان پر بڑا حملہ ہونے جا رہا ہے۔ ایران اس کا جواب ان ممالک میں دے بھی رہا ہے، لیکن اب کے جو جواب دیا جائے گا وہ پہلے سے زیادہ شدید اور پہلے سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ 28 فروری میں سچویشن جو ہے دوبارہ بن گئی ہے، اسی طرح جیسے مناب سکول پر حملہ کیا گیا تھا، اب مناب کے کاؤنٹی پر حملہ، یعنی مناب کے قصبے پر یا شہر پر، چھوٹا شہر ہی ہوگا، کاؤنٹی جس کو لکھا گیا ہے اس پر حملہ کیا گیا ہے۔ صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل جو ہیں وہ امن کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو دوسری طرف پیڈ ایکسٹ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پر یہ حملہ شروع کیا گیا ہے۔ آپ نے ہرمز میں ان کا اپاچی ہیلی کاپٹر جو تھا وہ پرسوں تباہ کیا گیا تھا، ایران نے تباہ کیا تھا، ایران کے ڈرون سے تباہ ہوا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہہ کر حملوں کا آغاز کیا تھا۔ کل بھی ایران نے جواب دیا تھا۔ کل رات دوبارہ سے ایران کے مختلف علاقوں میں جن کے میں نے نام آپ کو بتائے، بندر عباس کا علاقہ ہے، مناب ہے، کشم ہے، پھر جو جاسک جزیرہ ہے اس پر، سرک کے علاقے میں، یہ سریک کے علاقے میں، یہ تمام علاقوں پر جو ہے امریکہ نے دھاوا بولا ہے۔ اب پلٹ کر ایران جواب دے رہا ہے، کہاں کہاں دے گا آنے والے ولاگ میں بتاؤں گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔